हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल स्टूडेंट। हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति विज्ञान का भाग 7। 6 भाग हम करवा चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप देख लीजिए। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 161 से। मूल संविधान में मूल अधिकारों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? 7 श्रेणियों में। क्वेश्चन नंबर 162, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 163, मूल संविधान, ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यही अभी ऊपर हमने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 164, 1978 में कौन से मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के स्वरूप को बदल दिया? मेनका गांधी मामला। क्वेश्चन नंबर 165, सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रतिपादन किस अधिकार का अंग है? अवसर की समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है? समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 167, संविधान की विशेषता जो सामाजिक समानता की परिचायक है वह है? अस्पृश्यता का अंत। क्वेश्चन नंबर 168, संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का संरक्षण जिसके द्वारा किया जाता है वह है सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 169, मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जिस अनुच्छेद के द्वारा उच्चतम न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जा सकती है वह है? अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 170, व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा सर्वाधिक उच्चतम न्यायालय के जिस रिट से की जाती है वह है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 171, निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 172, जिस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है वह है 44वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 173, जिस बाद में सर्वप्रथम संविधान की मूल संरचना का प्रतिपादन हुआ है वह है गोकुलनवाद। क्वेश्चन नंबर 174, नागरिकों के मूल अधिकारों और साधारण अधिकारों में निम्नलिखित में से जिस तत्व से भेद प्रकट होता है वह है? जो संविधान के अभिन्न अंग नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 175, भारत के संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध है माना जाता है वह है? अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 176, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक विवेचना की गई है मूल अधिकारों की। क्वेश्चन नंबर 177, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है संपत्ति के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 178, मूल अधिकारों की रक्षा हेतु प्रावधान है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 179, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का समावेश करने में जिस देश के संविधान की सबसे अधिक प्रेरणा मिली है वह है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 180, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णन किया गया है समानता संबंधी अधिकारों का। क्वेश्चन नंबर 181, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित नहीं है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 182, भारतीय संविधान में जिस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है वह है 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 183, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? 10। क्वेश्चन नंबर 184, भारतीय संविधान के अध्याय 4 का में समाविष्ट किया गया है मूल कर्तव्यों को। क्वेश्चन नंबर 185, भारत के संविधान में उपबंधित किन प्रावधानों को आलोचक सिर्फ कल्पनात्मक आदर्श बताते हैं मूल कर्तव्यों को? क्वेश्चन नंबर 186, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य सहायक हैं देश की प्रगति, सुरक्षा, संप्रभुता तथा अखंडता में, लोकतंत्र को सफल बनाने में, विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करने में, इन सभी में। इसमें द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 187, राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है? कैटलिन ने माना है। क्वेश्चन नंबर 188, किस विचारक ने शक्ति को मूल्य के रूप में स्वीकार किया है? लासबेल ने। क्वेश्चन नंबर 189, शक्ति राज्य विज्ञान का विषय है? केंद्रीय। क्वेश्चन नंबर 190, शक्ति प्रवाह या दिशा की दृष्टि से हो सकती है
एक पक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, ये तीनों। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 191, शक्ति का नियंत्रण रखते हैं। ऐतिहासिक परंपरा, धर्म, नैतिकता, ये तीनों। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 193, राजनीतिक शक्ति के अध्ययन हेतु व्यवहारवादी उपागम अपनाने के कारण हैं। 2। क्वेश्चन नंबर 194, शक्ति के दुरुपयोग संबंधी तर्क को दृष्टिगत रखते हुए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मॉन्टेस्क्यू ने। क्वेश्चन नंबर 195, गोल्डहैमर एवं एडवर्ड शिल्ड ने शक्ति के रूप बताए हैं। 2 बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 196, केंद्रीकरण के आधार पर शक्ति के रूप हैं। 2। क्वेश्चन नंबर 197, शक्ति को एक स्वतंत्र कारक व तत्व मानता है। मैकियावली। क्वेश्चन नंबर 198, शक्ति के बिना सत्ता अप्रभावी होती है, यह कथन है। बाचरास्का। क्वेश्चन नंबर 199, किस विद्वान ने सत्ता को शासन का जादू कहकर संबोधित किया है। मैकाइवर ने। क्वेश्चन नंबर 200, जो सत्ता कानून एवं संविधान के अनुसार न होकर अनुचित साधनों द्वारा प्राप्त की जाती है उसे कहा जाता है अवैध सत्ता। क्वेश्चन नंबर 201, सत्ता संगठित समूह स्थितियों से शक्ति का प्रकटीकरण है, यह कथन किसका है। ड्यूबन का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 202, सत्ता प्रबंधात्मक कार्यों व प्रत्यायोजन की कुंजी है, कथन किसका है। यह ड्यूबन का कथन। क्वेश्चन नंबर 204, शक्ति के प्रमुख स्रोत हैं ज्ञान, ज्ञाप्तियाँ, संगठन, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 205, नागरिक बनने हेतु किस शर्त को पूरा किया जाना आवश्यक है। जो है राज्य की सदस्यता, राज्य के प्रति भक्ति, राज्य द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान करना। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 206, अपनी प्रशिक्षित बुद्धि को जन कल्याण में लगाना ही नागरिकता है, यह कथन है लास्की का। क्वेश्चन नंबर 207, किस विद्वान के अनुसार नागरिकता सिद्धांत न होकर जीवन है। साडेस्पॉन्ड का। क्वेश्चन नंबर 208, आदर्श नागरिक में अहिंसा, सत्य तथा निर्भीकता के गुण होते हैं, उक्त कथन है गांधी जी का। ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 209, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने समय तक निवास करना आवश्यक है। 8 वर्ष। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 210, आदर्श नागरिक के प्रमुख गुण हैं उत्तम चरित्र, स्वविवेकी, देशभक्त, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 211, अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए निवास अवधि कितनी रखी गई है। 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 212, नागरिकता के संबंध में अरस्तु का कहना है कि यह जाति व कुलीन अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 213, नागरिकता के संबंध में किसके द्वारा कार्यात्मक अवधारणा को स्वीकार किया गया है। लेनिन। क्वेश्चन नंबर 214 है, टी.एच. मार्शल की नागरिकता संबंधी धारणा किससे मेल खाती है। उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 215, नागरिकता के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत देने वाला एंथनी का संबंध है समसामयिक मार्क्सवाद से। क्वेश्चन नंबर 216, लेबर से लिबर्टी शब्द बना है, लेबर का संबंध निम्न में से किस भाषा से है। लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 217, लेबर शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है। बंधनों का अभाव है इसमें। क्वेश्चन नंबर 218, निम्न नागरिक स्वतंत्रता का एक पहलू है संपत्ति व जीवन की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 219, निम्न राजनीतिक स्वतंत्रता का एक पहलू है मत देने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 220, निम्न स्वतंत्रता के महत्व में सम्मिलित नहीं है। स्वतंत्रता राज्य को शक्तियां प्रदान करती है, ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 221, कौन विद्वान स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहता है। सीले कहता है। क्वेश्चन नंबर 222, स्वतंत्रता का संबंध मूलतया निम्न से है व्यक्ति से। क्वेश्चन नंबर 223, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है। विशेषाधिकारियों का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 224, बारकर मानता है कानूनी तथा सामाजिक समानता को।
क्वेश्चन नंबर 225, निम्नांकित में क्या संविधान में निहित समानताओं में गलत है? इसमें द ऑप्शन सही, सभी के लिए पारितोषिक की समानता का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 226, समानता नकारात्मक अर्थों में सभी को उचित अवसर उपलब्ध कराने के नियमों से है। क्वेश्चन नंबर 227, जस्टिस शब्द जस से निकला है, जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? लैटिन भाषा से है। क्वेश्चन नंबर 228, निम्न न्याय का सार्वलौकिक तत्व है। न्याय समानता पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 229, निम्न विचारक न्याय के ज्यामितीय स्वरूप को स्वीकार करते थे। अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 230, निम्न कानूनी न्याय का लक्षण है। कानून व्यवस्था बनाना। क्वेश्चन नंबर 231, सामाजिक न्याय का बल निम्न पर होता है। अन्याय का उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 232, प्रभाव को केंद्रीय अवधारणा किसने कहा है? रॉबर्ट डहल ने। क्वेश्चन नंबर 233, व्यवहार परिवर्तन की क्षमता कहलाती है प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 234, प्रभाव एक प्रकार की शक्ति है, यह किसने कहा? यह फ्रीडरिक ने कहा। क्वेश्चन नंबर 235, बल प्रयोगात्मक होती है शक्ति। क्वेश्चन नंबर 236, अप्रजातांत्रिक मापा जाता है शक्ति। क्वेश्चन नंबर 237, सत्ता का अर्थ कानूनी तथा उचित शक्ति है। सत्ता की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? वेबस्टर शब्दकोश ने दी है। क्वेश्चन नंबर 238, सत्ता दूसरे की स्वीकृति प्राप्त करने का गुण है। सत्ता की परिभाषा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है? जॉबिनल के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 239, उचित शक्ति के रूप में सत्ता की परिभाषा निम्न में से किस विद्वान ने दी है? रॉबर्ट ए डहल ने दी है। क्वेश्चन नंबर 240, औचित्यपूर्ण शब्द की उत्पत्ति लेजिटिमस शब्द से हुई है। यह निम्न में से किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का यह शब्द। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 241, मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 242, निर्वाचित होने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होता है? राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 243, अधिकारों का कौन सा सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा जाता है? आदर्शवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 244, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। क्वेश्चन नंबर 245, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ परंतु अब वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? यह कथन रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 246, कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का निम्न में से एक समर्थक नहीं है। इसमें से लॉक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 247, कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का निम्न में से एक समर्थक है, वो है बेंथम। बेंथम समर्थक है इसके। क्वेश्चन नंबर 248, राजनीतिक व्यवस्थाएं अर्थों तथा उद्देश्यों के एक समूह की रचना के अंतर्गत समाज की राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत कार्य करते हैं। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? डेविस और लेविस का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 249, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति संबंधित समाज के सदस्यों का अभिमुखीकरण है। यह कथन निम्न में से किसका है? आमंड और पावेल का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 250, राजनीतिक सहभागिता का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति की भागीदारी है। यह कथन किसका है? रूस तथा अल्थाफ का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 251, राजनीतिक सहभागिता किसका संकेत देती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकेत देती है। क्वेश्चन नंबर 252, राजनीतिक विकास के प्रमुख पहलू हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण में, राष्ट्र राज्य परिचालन के रूप में, प्रशासनिक और कानूनी विकास के रूप में, उपर्युक्त सभी। इसमें उपर्युक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 253, आधुनिकीकरण की अवस्थाएं हैं। संपर्क और नियंत्रण की अवस्था, अभिक्रिया और प्रतिक्रिया की अवस्था, अंतर
विरोध और स्वतंत्रता की अवस्था। प्रयुक्त सभी इसमें द ऑप्शन सही है और प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 254, सबसे पहला राजनीतिक दायित्व का आदर्शवादी विचारक है। यह कथन किसका है? यह कथन ग्रीन का है। स्टूडेंट, ये हो गए हमारे 254 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।